हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमने चला के रखी हुई है राज्य दर्शन सीरीज। तो राज्य दर्शन सीरीज के अंदर आज ये हो जाएगी हमारी सिक्स्थ क्लास हो जाएगी, छठी क्लास हो जाएगी। और जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य को। तो अगर आपने इससे पहले क्लासेस नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का राज्य। तो आज का राज्य क्या हो जाएगा? आज हो जाएगा छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ने वाले। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके? छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। कलर आज थोड़ा चेंज करते हैं, आज इस वाले कलर से करते हैं काम। तो छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 में हुआ था। कब हुआ था छत्तीसगढ़ का गठन? 1 नवंबर 2000 में हुआ था। और इसको किससे अलग करके बनाया गया? तो ये एमपी को से अलग करके बनाया गया। छत्तीसगढ़ को किससे अलग करके बनाया गया? एमपी से अलग कर कर बनाया गया था छत्तीसगढ़ राज्य को। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? राजधानी इसकी हो जाएगी रायपुर हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी राजधानी? रायपुर हो जाएगी। एक मिनट रुकिएगा ज़रा दोस्तों बस। हाँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी क्या? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी? तो राजधानी हो जाएगी इसकी रायपुर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रायपुर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रायपुर। अब बात करते हैं इसके वर्तमान मुख्यमंत्री की। तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाएंगे विष्णुदेव साई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे वर्तमान मुख्यमंत्री? तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? विष्णुदेव साई हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? वर्तमान राज्यपाल हो जाएंगे रमन डैका हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रमन डैका इनके वर्तमान राज्यपाल हैं। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाएंगे विष्णुदेव साई। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं इसकी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों पर। तो भाई जैसा कि पता है सबसे कम तो कौन सी सीटें होंगी? तो सबसे कम सीटें हो जाएंगी राज्यसभा की। और सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएंगी? सबसे ज़्यादा हो जाएंगी विधानसभा सीटें। विधानसभा सीटें कितनी हो जाएंगी? तो 91 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 91। लोकसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी? 11 हो जाएंगी। और राज्यसभा की कितनी हो जाएंगी? 05 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 5 सीटें राज्यसभा की हो जाएंगी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? 91 11 5। कैसे याद रखेंगे? 91 11 5 याद रखेंगे। तो 91 कितनी हो जाएंगी? विधानसभा सीटें हो जाएंगी। लोकसभा सीटें 11 हो जाएंगी। और राज्यसभा सीटें कितनी हो जाएंगी? राज्यसभा सीटें हो जाएंगी, निकल के आएंगी कितनी? 5 हो जाएंगी। तो कैसे याद रखेंगे? 91 11 5। क्या ना, या कैसे याद रखेंगे? 91 11 5 याद रखेंगे। तो आगे चलते हैं। आगे आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? इसके आ जाएंगे लोक नृत्य। क्या पढ़ेंगे अब क्या आ जाएंगे? तो लोक नृत्य आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? लोक नृत्य। तो चलो लोक नृत्य करते हैं। लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा भाई? ये यहाँ पे दिख रहा है आपको? इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे लोक नृत्य? तो एक नृत्य हो जाएगा पंडवानी हो जाएगा, पंडवानी। दिवारी गोर गरिया हो जाएगा। राउत नाच हो जाएगा। कर्मा हो जाएगा। सुबा हो जाएगा। गोरी मारिया हो जाएगा। गोड़ी हो जाएगा। नवरानी हो जाएगा। और सहला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सहला हो जाएगा। तो इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे भाई? पांडवनी थी। कौन थी? पांडवनी। वो किसके साथ? वो रिया के साथ कहाँ गई? तो भैया नई रानी को देखने के लिए गई। और नई रानी से क्या करवाया उन्होंने? रात को नचाया। क्या करवाया? नई रानी को रात नचाया। और नाचते नाचते क्या हो गई भैया? सुबह हो गई। नाचते नाचते क्या हो गई? तो सुबह हो गई। कैसे याद रखेंगे? तो पंडवानी पांडवनी थी। कौन थी? पांडवनी। वो किसको भैया? रिया को लेके गई। रिया को लेके गई कहाँ पे? नई रानी के पास। किसके पास? नई रानी के पास। और उसे क्या सारी रात नचाया। रात नचाया। और रात नचाते नचाते क्या हो गई? उसे सुबह हो गई। क्या हो गई? रात नचाते हुए सुबह हो गई। और कर्मा हो जाएगा। और गोड़ी हो जाएगा। और सैला। तो कैसे कैसे हो जाएंगे अब देखो। तो कौन सा हो जाएगा? पांडवनी से तो कौन सा हो जाएगा? पांडवनी से हो जाएगा
पांडवनी से कौन हो जाएगा? पांडवनी से हो जाएगा पंडवानी। दीवारी गौर गरिया हो जाएगा। रात नाच से हो जाएगा राउत नाच। कर्मा हो जाएगा। सुबह हो जाएगा। रिया से हो जाएगा गोरमारिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोरमारिया हो जाएगा। गोड़ी हो जाएगा नवरानी। रानी से क्या हो जाएगी? नई रानी से क्या हो जाएगा? नवरानी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? सैला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैला हो जाएगा। तो ये डांस हो जाएंगे पंडवानी, दीवारी गोरगरिया, राउत नाच, कर्मा, सूबा, गोरमारिया, गोड़ी, नवरानी और सैला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोड़ी, नवरानी और सैला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? और सैला हो जाएगा। तो चलिए त्योहारों की बात करते हैं। अब आ जाते हैं इसके त्योहार पर। त्योहार कौन कौन से हो जाएंगे? हरेली हो जाएगा। हरेली हो जाएगा। पोला हो जाएगा। छेरछेरा हो जाएगा। मड़ई हो जाएगा। मेघनाथ हो जाएगा। भोजली हो जाएगा। गोंचा हो जाएगा। बस्तर हो जाएगा। बस्तर दशहरा हो जाएगा। और चंपारण मेला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चंपारण मेला हो जाएगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे भैया? मेघनाथ जो है बस्ता लेकर, बस्ता हमारे इधर उसको बोलते हैं बैग को, बस्ता। ठीक है, मेघनाथ जो है बस्ता लेकर और झोली बनाकर, भोजली से झोली बनाकर, उसमें उसमें क्या भैया, झोली बनाकर चंपारण के मेले में पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया? चंपारण के मेले में पहुंच गया। और वहाँ पे जाके वो बोलता है छी छी, छेड़छेरा, छी छी कर दे, मतलब बोलता है छी छी कितनी गर्मी है या कितनी गंदगी है, जैसे भी आपने रिलेट करना है आप रिलेट कर लो। तो अगर आप इतने टफ मत मानना इनको, जैसे आप एक दो बार याद करोगे ना, एक दो बार खुद से लिख के देखोगे तो ऐसे बहुत ईजिली से याद हो जाएंगे, ईजी से आपको याद हो जाएंगे। और इसकी पीडीएफ आपको पता ही है टेलीग्राम में मिलेगी, तो आप एक बार यहाँ से करने के बाद आप जल्दी से इसको पढ़ लेना पीडीएफ से, एक दो बार रिवाइज मार देना तो और ये सारा तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? हरेली हो जाएगा। इसमें एक और आता है हरेला। हरेला बताओ कहाँ का हो जाएगा? आज ये आपका होमवर्क हो जाएगा कि आपको बताना हरेला डांस कहाँ का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? हरेला डांस कहाँ का हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बताना है। तो भाई त्योहारों में कौन सा हो जाएगा? हरेली हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएंगे? तो भाई हरेली हो जाएगा, पोला हो जाएगा, छेरछेरा हो जाएगा, मड़ई हो जाएगा, मेघनाथ पर्व हो जाएगा, भोजली हो जाएगा, गोंचा हो जाएगा, बस्तर हो जाएगा, बस्तर दशहरा हो जाएगा, चंपारण मेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंपारण मेला भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंपारण मेला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो चंपारण मेला हो जाएगा। ठीक है, नेशनल। अब आइए यहाँ के एक बार और बता देते हैं उसका। हरेली हो जाएगा, पोला, छेरछेरा, छेरछेरा हो जाएगा, मड़ई, मेघनाथ पर्व छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, भोजली छत्तीसगढ़, गोंचा छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, बस्तर दशहरा भी छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, चंपारण का हो जाएगा, चंपारण मेला भी छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। ये जो गोंचा है ना, गोंचा नाम का कोई फल होता है जिसे एक बांस की बंदूक में चलाया जाता है, इसे गोली के टाइप, गोली की तरह यूज किया जाता है इसको, गोंचा, गोंचा पर्व इसमें। अब आ जाते हैं यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं चलो देखते हैं भैया। एक तो कांगेर राष्ट्र नेशनल पार्क हो जाएगा, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। एक इंद्रावती नेशनल उद्यान हो जाएगा। कौन सा? इंद्रावती नेशनल उद्यान हो जाएगा। एक गुरु घासीदास नेशनल उद्यान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एक गुरु घासीदास नेशनल उद्यान हो जाएगा। कौन सा? कांगेर, इंद्रावती और गुरु घासीदास। तो कैसे याद रखेंगे भैया? घासीदास इंद्रावती के साथ कहाँ गए हैं? कांगेर गए हैं। और वहाँ पे क्या हुआ? उनको अचानक मार दिया। कैसे याद करेंगे? तो कैसे याद करेंगे भैया? गुरु घासीदास, कौन? घासीदास अपनी पत्नी इंद्रावती के साथ कांगेर घूमने गए हैं और वहाँ पे उनके साथ क्या हुआ? उनको अचानक से मार दिया। क्या कर दिया भाई? अचानक से मार दिया उन्हें। अब मार दिया तो मार दिया, हम क्या कर सकते हैं। बस एक बार फिर से देखो, गुरु घासीदास इंद्रावती के साथ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ गए थे? कांगेर में, और वहाँ के उन्होंने मार दिया, अचानक मार दिया। तो भैया अचानक मारेगा कोई आदमी थोड़ी मारेगा। आप जब इंद्रावती नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में घूमने गए हैं तो अचानक से टाइगर ने हमला कर दिया, तो अचानक मार क्या हो जाएगा? टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अचानक मार, अचानक मार एक टाइगर रिजर्व हो जाएगा। अचानक मार। अब वहाँ पे, यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ में एक वाटरफॉल पड़ता है, यानी कि जलप्रपात, झरना, जैसे पहाड़ियों पे से ऊपर से पानी नीचे गिर रहा होता है और बहुत ही सुंदर दृश्य बन जाता है कि हाँ हाँ जी आ रहा है देखकर।
तो कौन सा हो जाएगा, तो चित्रकूट जलप्रपात हो जाएगा, तीरथगढ़ जलप्रपात हो जाएगा। कौन सा हो जाएंगे, तो भाई चित्रकूट जलप्रपात हो जाएंगे और तीरथगढ़ जलप्रपात हो जाएंगे। कौन कौन से, चित्रकूट जलप्रपात और तीरथगढ़ जलप्रपात हो जाएंगे। ठीक है, और कौन कौन से हो जाएंगे, तो गंगरेल बांध हो जाएगी। बांध कौन कौन सी हो जाएंगी यहाँ पे, तो एक तो गंगरेल बांध हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, गंगरेल बांध हो जाएगी। और दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी तांदुला बांध हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, तांदुला बांध हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, तांदुला बांध हो जाएगी। तो और गंगरेल बांध जो है, ये गंगरेल बांध किस नदी पर हो जाएगी, तो गंगरेल बांध जो है, गंगरेल बांध किस नदी पर हो जाएगी, तो गंगरेल बांध हो जाएगी महानदी पर हो जाएगी। तांदुला बांध किस नदी पर हो जाएगी, तांदुला बांध किस नदी पर हो जाएगी, तो तांदुला बांध किस नदी पर होएगी, ये भी तांदुला बांध की छोड़ो, नदी को क्या ही करना याद करके, बस आप ये याद रखना गंगरेल बांध किस पे हो जाएगी, गंगरेल बांध महानदी पर हो जाएगी। अब नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो नदियाँ जब गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ में है और वो महानदी पर है, तो महानदी कहाँ की वो हो जाएगी, तो छत्तीसगढ़ की हो जाएगी। और जब इस पर बांध बना के रखा हुआ है तो भाई इंपॉर्टेंट नदी है, तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता होएगा इसे। क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। अब आप ये याद रखना कि इन्हें रिलेट करना आपस में चीज़ों को। जैसे कि अगर गंगरेल बांध महानदी पर है, तो और गंगरेल बांध कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, किस नदी पर, महानदी पर, तो महानदी भी कहाँ की हो जाएगी, छत्तीसगढ़ की। अब जब इस पे बांध बना के रखा हुआ है तो भाई इंपॉर्टेंट नदी ही हो जाएगी, तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी इसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी इसी को कहा जाता है। और क्या हो जाएगी, और भैया इंद्रावती नदी भी कहाँ की हो जाएगी, तो इंद्रावती नदी भी छत्तीसगढ़ की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी, इंद्रावती भी, तो इंद्रावती नदी भी हमारी छत्तीसगढ़ की ही हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ खनिज से रिलेटेड है चीज़ें, जैसे कि टिन। तो टिन भारत में, टिन का उत्पादन एकमात्र राज्य में होता है। कौन से में, छत्तीसगढ़ में। भारत में टिन का एकमात्र उत्पादन कहाँ पर होता है, तो भारत में टिन का एकमात्र उत्पादन, भारत में टिन का एकमात्र उत्पादन, टिन एकमात्र उत्पादन कहाँ पर होता है, तो भैया कहाँ पर हो जाएगा ये, कहाँ पर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा भैया ये, तो कहाँ हो जाएगा ये, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ऐसे लिखता हूँ मैं छत्तीसगढ़, देख लो, वैसे नहीं लिखता छत्तीस वैसे करके, ऐसे 36 लिखता हूँ फिर सीधा गढ़ लिख देता हूँ। तो कहाँ पर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। अब कोयला क्षेत्र आ जाएगा यहाँ पे। कोयला क्षेत्र कहाँ पे हो जाएंगे, कोयला क्षेत्र, दो कोयला क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में। कोयला के क्षेत्र कौन से, कोरबा हो जाएगा और रायगढ़ हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएंगे, तो भाई कोरबा हो जाएगा और रायगढ़ हो जाएगा। दो कोयला क्षेत्र पड़ेंगे छत्तीसगढ़ में, कौन सा, कोरबा और रायगढ़। ठीक है। लोहो अयस्क की खदानें हैं, कौन सी है, लोहो अयस्क की खदानें कौन हो जाएंगी, दंतेवाड़ा हो जाएगी और बस्तर। पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि बस्तर खान जो है, बस्तर खान जो है किस चीज़ के लिए वो हो जाएगी, खाद्यान्न। बस्तर खाद्यान्न किस चीज़ के लिए हो जाएगी, तो भैया हम कह देंगे लोहे के लिए है। हाँ, लोहा अयस्क निकलता है, क्या निकलता है, लोहो अयस्क निकलता है। कौन कौन सी खानें हैं हो जाएंगी लोहा अयस्क के लिए, एक तो दंतेवाड़ा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, दंतेवाड़ा हो जाएगी। एक बस्तर हो जाएगी। कौन कौन सी, दंतेवाड़ा और बस्तर। और भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो हमने रूस के सहयोग से लगाया था। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे हो जाएगा, ये भी छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और किसके सहयोग से हमने लगाया था, तो ये लगाया था हमने रूस के सहयोग से हमने लगाया था। और कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो दूसरी पंचवर्षीय में पूछा जाता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र, पहले तो ये बता दो किसके सहयोग से लगाया गया था, तो भैया किसके सहयोग से लगाया गया था, रूस के सहयोग से। और फिर ये बता दो कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगाया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। तो बस आज के लिए इतना ही। बस आज का छत्तीसगढ़ का राज्य हो चुका है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो है आज का आपका क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना। कौन सा भैया, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है इसका समय बताना है। क्या बताना है भाई, दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय, और किसने इसको बनाया था या किस मॉडल पर आधारित थी। दो क्वेश्चन है ये आपके, दोनों के जवाब तुमने कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।